हेलो। तुम्हें शायद खुशी ना हो ये सुन के, लेकिन मैं उम्मीद से हूँ, तुम्हारा बच्चा है। ओह, तो अब इस तरह से कमाना चाह रही है तुम? हाँ, क्या? तुम जैसा बेहिस और पत्थर दिल इंसान मैंने आज तक जिंदगी में नहीं देखा। चलो, एटलीस्ट नाउ यू हैव एन एग्जांपल। अच्छा, एक बात तो बताओ, मेरे घर से जाने के बाद कहाँ गई थी तुमने ये जो कारनामा सर अंजाम दिया? अवैस! Just shut up। गंदी नालियों में रहते रहते ना तुम्हारी सोच भी वैसी बदबूदार हो चुकी है। बताओ मुझे, कितने पैसे चाहिए तुम्हें? अब तक तो अवैस मैंने सोचा था कि मैं ये बच्चा नहीं पैदा करूं, लेकिन अब मैं ये बच्चा जरूर पैदा करूं, ताकि मैं पूरी दुनिया को बता सकूं कि तुम असल में हो क्या। Oh really? जरूर पैदा करो बच्चा, शौक से पैदा करो। और अगर किसी टीवी शो में बैठना होगा ना, बता देना, मुझे बिठा दूंगा तुम्हें। मुझे जो करना होगा ना वैस, वो मैं कर लूंगी, लेकिन तुम अब देख लो कि तुम्हारे साथ क्या हो। You were a mistake, एमन। और गलती को मुझे काटना नहीं, मिटा देना चाहिए था। मिटा तो दिया है अवैस तुम, लेकिन शायद कुदरत बदला लेना चाह रही है तुमसे मेरी औलाद की सूरत। ओह प्लीज, और मेरी बात एक कान खोल के सुन लो तुम। अगर तुमने मेरी जिंदगी डिस्टर्ब करने की कोशिश की तो आई विल नॉट स्पेयर यू, एमन। डू यू गेट इट? मुझे एक बात बताओ वैस, क्या मेरी इज्जत खेल थी? ओह, the same old bloody crap. Just get lost and don't call me again. बच्चा जरूर पैदा कर, दुनिया में जरूर लाऊंगी इस बच्चे को, कोई नहीं रोक सकता। क्या बात है अम्मा, आप खाना क्यों नहीं खा रही? अम्मी बेचारी क्या खाना खाएंगी, अम्मी तो गम खा रही हैं। वो ईमन की तबीयत अब कैसी है अम्मी? क्यों, क्या हुआ ईमान को? कुछ नहीं, वो ठीक है बिल्कुल। क्या बात कर रही हैं अम्मी? उल्टियां कर करके बेचारी का कलेजा मुंह को आ गया और आप कह रही हैं कि वो ठीक है? मैंने कहा ना वो ठीक है बिल्कुल। एमन तुम अंदर जाओ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, जाओ ना आराम करो जाके। हाय अम्मी, आराम क्यों करे? ऐसी हालत में इंसान को चलते फिरते रहना चाहिए। अब देखिए मेरी भी तो यही हालत है ना, घर के सारे काम संभाले में है कि नहीं? भैया मुझे आपसे एक बात करनी थी। नहीं एमन, चलो जाओ, अम्मी प्लीज अंदर जाओ। एमन, एमन बात क्या है? कुछ नहीं, इसकी तबीयत ठीक नहीं है। एमन जाओ प्लीज, मुझे कहना भैया, इससे पहले ये बात आपको कहीं और से पता चल। आखिर बात क्या है? नहीं भैया, मैं माँ बनने वाली। लो भाई, इसी बात की कमी रह गई थी इस घर में। भैया मैंने कोई गुनाह नहीं किया। अम्मा, ये क्या मजाक है? मुझे पता है तूने कोई गुनाह नहीं किया, लेकिन अम्मा दुनिया की नजर में ये गुनाह ही होगा। कैसे इज्जतदार घराने के नाम पे मशहूर होने वाले हम लोग,
पता नहीं सच कह रही है झूठ कह रही है, निकाह हुआ नहीं हुआ, माँ बन के आ गई मुझे तो। तू तो चुप कर। हाँ बस मुझे चुप कराए। सारा महल्ला सारा खानदान जो बातें करेगा मुंह खोलेगा, उनको नहीं चुप करा सकते आप? कैसे चुप कराएंगे उनको आप? और मैं नहीं रहूंगी इस घर में जहाँ पे ऐसे ऐसे कारनामे होते हैं। माफ कर दे। मना किया था तुझे, मना किया था। क्यों हमारी जिल्लतों पे मोहर लगा रही है? हेमंत, मुझे उसका फोन नंबर और पता दे अभी और इसी वक्त। क्या 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 करने वाले हो राशिद? अम्मा, अब इनका निकाहनामा देखना बहुत जरूरी है। मुझे निकाहनामा देखना है बस। खुदा की कसम भाई मैं झूठ नहीं, मेरा निकाह हुआ था, मैं आपसे झूठ नहीं। तूने जिस किस्म का गुनाह किया है, जिस किस्म का झूठ बोला है, उसके बाद लोग या तो मर जाते हैं या मार देते हैं। मारते भैया, बेशक मार दिया, लेकिन मैंने झूठ नहीं बोला। मैं तुझे मार दूंगा हेमंत, लेकिन पहले मुझे उसका बता दे मुझे उसका। छोड़, मैं सुबह से अस्पताल लेकर जा रही हूँ। छोड़ दे, छोड़ दे। नहीं अम्मी, मैं इस बच्चे को इस दुनिया में लाऊं। वो हमारी इज्जतों का जनाजा बीच चौराहे में लगाना चाहती है। छोड़ दो मैं इसका। कान खोल के मेरी एक बात सुन ले हेमंत, मैंने तुझे बहुत बर्दाश्त किया, तेरी हर चीज बर्दाश्त की है। खुदा की कसम मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होगा। अगर तूने ये सब कुछ करना है ना, तो इस घर से दफा हो जा। इस घर से क्या, इस शहर से दफा हो जा। ये जितना मर्जी हलाल सही, दुनिया की नजर में ये हराम ही रहेगा, हराम। बस कर, तो आहिस्ता बोलो, आहिस्ता बोलो। अम्मा, मुझे उसका पता चाहिए, मुझे निकाहनामा देखना है। अम्मा, मुझे निकाहनामा देखना है, बस निकाहनामा देखना है मुझे बस। मेरा खून इतना गंदा नहीं हो सकता। वो गुनाह करके उससे छुपाने के बजाय हिफाजत क्यों करेगी? अम्मा, आपका खून गंदा नहीं हो सकता, लेकिन किसी और का खून तो गंदा हो सकता है। अच्छा ना, मैं करती हूँ ना ईमान से बात, लेकिन खुदा का वास्ता है तुम शबाना को संभालो, वो सारी दुनिया में बताती फिरे। अम्मा, मैं शबाना को संभाल लूंगा, लेकिन अम्मा ये जिल्लत, ये रसवाई कभी छुप नहीं सकती, नहीं छुपेगी, नहीं छुपेगी ये। क्यों किया ऐसे? क्यों किया है? मना किया था ना तुम्हें सुबह, क्यों किया फिर ऐसे? मुझे नहीं पता अम्मा कि मैंने ऐसा क्यों किया। मुझे सिर्फ ये पता है कि मैंने इस बच्चे को पैदा करना है। क्यों, पागल हो गई है क्या? क्या बताएगी लोगों को, क्या मुंह दिखाएगी, किसका बच्चा है ये? इसलिए तो पैदा कर रही हूँ मैं इस बच्चे को, ताकि इस दुनिया का मुंह बंद कर सकूं। जादू तो नहीं हो गया तुझको? दिमाग तो खराब नहीं हो गया तेरा? बस कल सुबह हम अस्पताल जा रहे हैं और एक लफ्ज अगर तुमने मुंह से निकाला ना, मैं यही जिंदा दफन कर दूंगी। अम्मी, मैं आपसे वादा करती हूँ आपको कोई तकलीफ नहीं हो। भैया से भी कोई सवाल नहीं होगा। क्यों, कोई नया गुल खिलाना है क्या जो हमसे सवाल जवाब नहीं होंगे? मेरी बात सुन, अब से अपने आप को गूंगा और बहरा समझ, वही सुनेगी और वही करेगी जो हम कहेंगे। नंबर दे मुझे उस बदबख्त का, नंबर दे। शबाना को पता चल गया, सुबह सारे मोहल्ले में ढंडोरा पीट देगी। हम कोई सबूत तो दे सके कि तूने गुनाह नहीं किया। चल चल। राशिद, आपसे एक बात करनी थी। शायद आपको मेरी बात बुरी लगे और गुस्सा भी आए। भाई, हर गैरतमंद भाई को आता है अपनी। एकदम चुप कर जा और इस बात को यहीं दफन कर दो। ऐसे दफन करो जैसे कब्र में मुर्दा दफन होता है, समझी तुम? राशिद, हमने आंखें बंद कर भी ली,
तो ये बात छुपनी थोड़ी है। अरे भाई, एमन ने आके हमें बता दिया कि उसकी शादी हुई है। अब हमें क्या पता शादी हुई है कि नहीं हुई है। उसने कह दिया, आप सब लोगों ने मान लिया। आप एक काम करें राशिद, मुझे ना कुछ दिनों के लिए मेरे घर भिजवा दें। अच्छा, ताकि तुम्हें ये बात पूरी दुनिया को बताने के लिए फुर्सत मिल जाए, है ना? फैसला तो अब आपको करना होगा राशिद। ये बात आज नहीं तो कल खुली जाएगी। इतना बड़ा गुनाह छुपने वाला नहीं है। आप ऐसे करें कि मुझे ना कोई झुग्गी डलवा दें, मैं अपना बच्चा लेके वहां चली जाऊंगी और वहां रह लूंगी। लेकिन अब इस घर में इस किस्म की औरत के साथ मैं नहीं रह सकती हूँ। आप बर्दाश्त कर सकते हैं, आपकी बहन है। मैं इज्जतदार घराने से आई हूँ, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैंने नहीं पढ़ने देना अपनी औलाद पे इस किस्म की लड़की का साया। बस मैंने आपको कह दिया है। शबाना, क्या शबाना शबाना हर वक्त मुझे करते रहते हैं और मुझ पे गुस्सा करते रहते हैं। उसे बोलना था ना एमन को। जब अपना मुंह काला करने का किस्सा आपको सुना रही थी, उसे नहीं बोला एमन। हेमंत, चल चलो चल, मेरे साथ चल उस कमीने के पास, अभी और इसी वक्त। खुदा के लिए भाई, खुदा के लिए। क्यों? तुझे डर है, खौफ कि तेरे गुनाहों का पोल कहीं खुल ना जाए? खुदा के लिए भैया, मैं हाथ जोड़, हमने भैया को समझा। क्या बात है हेमंत, आज भी तुझे उस कमीने की इज्जत की परवाह है। हमारी इज्जत का कोई पास नहीं। राशि ठीक कह रहे हैं। अगर ये सच है ना, तो हमें उसका सबूत चाहिए, अपने लिए नहीं, दुनिया के लिए। हेमंत, सीधी तरह मेरे साथ चल, चल। वो बहुत खतरनाक लोग हैं भैया, वो कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। क्या कर लेंगे? ज्यादा से ज्यादा मुझे जान से मार देंगे। ऐसी जिल्लत की जिंदगी से बेहतर है कि इंसान मर जाए। भैया, आप जिस चीज की कसम उठाने के लिए कहते हैं भैया, मैं आपके लिए खुदा की कसम। इसीलिए दुनिया में आया है। नहीं, चल मेरे साथ चल। अच्छा भैया, हम सुबह चले जाइएगा। मैं तेरे साथ दिन की रोशनी में नहीं जा सकता। अभी तक मैंने अपनी इज्जत का सौदा नहीं किया। निकाह किया था ना तुम लोगों ने, निकाह किया था। बस मैंने वही पूछना है। मुझे निकाहनामा देखना है हेमंत, निकाहनामा। कुछ पे एतबार नहीं, खुदा का वास्ता आप मेरी जान ले ले भैया, पर अपने एतबार मुझसे मत हटा। जितने तेरे ऐप छुपा सकते थे हमने छुपा लिए, और नहीं छुपा सकते। ये चीज अब छुपने वाली नहीं है। तू नहीं जाना चाहती ना, ना जा। हमें पता दे, हम जाते। क्यों? क्यों माँ, क्यों? ये क्यों ना चाहे? अगर ये उस कमीने के साथ भाग सकती। ये थप्पड़ मैंने नहीं, मुराद ने मारा। अगर वो जिंदा होते तो यही करते। जो इसने किया उसकी सजा तो ये सारी उम्र भुगतेगी। आज भी इसकी हमायत कर रही है, इसकी। ये जो ताने तू दे रहे है ना, ये पत्थर तो दुनिया ने बरसाने थे, जो तूने घर में ही बरसाने शुरू कर दिए। एक क्या कम थी जो तूने भी उसकी जुबान बोलनी शुरू कर दी। अम्मा, मैंने आज तक सिर्फ बर्दाश्त किया है, सिर्फ बर्दाश्त किया है। तो ठीक है, जा जाके अपनी बीवी की बातें सुन। बहुत इज्जत वाले हो ना तुम लोग, जाओ जाके अपनी इज्जतें बचाओ। हेमन को मैं खुद ही देख लूंगी, जाओ। क्या किस्मत पाई है तूने। बस सुबह हम अस्पताल जा रहे हैं। ये आखिरी रात है इस तमाशे की।
क्या हुआ? इतने परेशान क्यों हो? हाँ, मैं क्यों? फोन किसका था? कौन सा फोन? अरे वही फोन जिससे सुन के तुम ब्लैंक हो गए हो। I don't know what you're talking about, आनिया। मुझे तो याद भी नहीं है तुम किस फोन की बात कर रही हो। तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो? Of course not. Are you sure? क्या कहते हैं वो कि बीवी से कुछ छुपाना नहीं चाहिए, क्योंकि eventually she gets to know about it. तो मैं तुमसे कुछ नहीं छुपा रहा। और मे भी तुम मुझसे इसीलिए छुपा रहे हो कि तुम्हें पता है eventually I'll find out. पागल, relax. Okay, I believe you. बैठते? एमन, एमन, अम्मी इस बार बता के जा रही हूँ, मैं आपको और भाई को मज़ीद तकलीफ नहीं दे सकती। मैं वाकई बदनामी का दाग हूँ, मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं इस बच्चे को जिंदगी देना चाहती हूँ। ये शायद मेरे इंतकाम का आखिरी मौका है जो मैं जाहिर नहीं कर सकती। मुझे पता है कि मेरी सज़ा कभी नहीं खत्म होगी। अबू की तरह आप और भैया भी मुझे माफ कर दीजिएगा। आपकी बदनसीब बेटी। राशिद, राशिद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आई एम सो सॉरी, तुम्हें ज़्यादा इंतज़ार तो नहीं करना पड़ा। मेरे तो सारे इंतज़ार ख़त्म हो चुके। क्यों छोड़ा घर? नहीं कबूल किया घर वालों ने? मैं माँ बनने वाली हूँ। दुनिया के सामने एक भी आई माँ। इसकी सच्चाई का ना किसी को पता है और ना किसी को बताया गया। तो क्या तुम्हारी अम्मी और भाई ने बहुत सख्त रिएक्शन शो किया? मेरी माँ और मेरे भाई इज्जतदार लोग, उनके पास इज्जत के अलावा कुछ नहीं। मेरी मोहब्बत मेरा गुनाह बन चुकी। मेरे माँ बाप किस किस को जवाब देते रहेंगे कि ये किसका बच्चा। और तुम इस बच्चे को पैदा करना चाहती हो? बस अम्मा, बहुत हो गया। अब मैं इसे ढूंढने नहीं जाऊंगा और ना ही एमन कभी इस घर में वापस आएगी। तो हम क्या करेंगे? मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। एक सच्ची बात बोलूं, मुझे तो पहले ही अंदाजा था कि वो दोबारा जरूर भागेगी। मुझे क्या आंखें दिखा रहे हैं? ये इज्जत मैंने नहीं दी आपको, आपकी बहन दे के गई है। तुम तो खुश हो जाओ, खुश हो जाओ।
हम एक बार फिर जलील हो गए। जाओ जाके मिठाई बांटो मोहल्ले में, जाओ। लो भाई, बहुत अच्छे राशिद, जो इस घर के भरम रखे उसे ही गालियां पड़े। चुप। बस हमारी वजह से गई है वो इस घर से। उसकी मासूमियत उसका कसूर बन गई। मासूम? ऐसी मासूमियत से ना अल्लाह सबको बचा के रखे। तुम चुप कर जाओ। तुम ही वजह बनी हो उसके घर से भागने की। लो अब ये नई बात सुन लो है। अपनी बेटी जो मर्जी करती फिरे, उसको कोई नहीं पूछता है। घर से भाग गई वो मासूम, बिन बेआए माँ बन के आ गई। शबाना! खबरदार, तुमने एक लफ्ज भी और निकाला था। क्यों नहीं बोल सकती? मैं कोई नीच घर आने की नहीं हूँ। मैंने फैसला कर लिया है, मेरे अम्मा अब्बा यहाँ पे आएंगे और मेरा फैसला करेंगे। मैं नहीं रहूंगी इस घर में। चुप हो जाओ शबाना, वरना अल्लाह की कसम मैं तुम चुप, तुम बस कर दो। तुम्हारी इज्जत है भाई, हम लोग तो घटिया हैं, हमारा तो खून ही गंदा है। और तुम घर में रहो, सुकून से अपनी बीवी को संभालो। मैं खुद अपनी बेटी को ढूंढने जाऊंगी। देखिए, अगर आप बाहर गई ना तो बात फैलेगी। माँ का दिल नहीं है ना तुम्हारा? बेटी घर से बाहर हो तो माँ घर में नहीं बैठ सकती। मुझे जाने दो। अल्लाह, आप क्यों नहीं समझ रही हैं? अगर आप बाहर गई तो तमाशा बनेगा। तमाशा तो खत्म हो चुका है। तुम घर में सुकून से रहो, क्योंकि हमें खतरा बाहर से नहीं, घर के अंदर से है। मुझे जाने दो। रुके, मैं चलता हूँ आपके साथ। नहीं, बस मैं अकेली जाऊंगी। आप ऐसा नहीं कर सकती राशिद, बस अपनी बीवी को संभालो, मुझे जाने दो। अम्मा! देखो हेमंत, मैं तुम्हारी सिचुएशन समझ सकती हूँ। एक रास्ता है हमारे पास। हम इस बच्चे के बाप से राब्ता करते हैं। किया था मैंने वो। तो क्या कहा उसने? वही जो उसे कहना चाहिए था, कि मैं किसी और का गुनाह उसके जिम्मे डाल रही हूँ। डिस्गस्टिंग। आप मुझे प्लीज किसी ऐसी जगह भेज दें जहां मैं काम भी करती रहूं और वहां पनाह भी ले लूं। ऐसी 100 जगह हैं हेमंत, लेकिन मैं फिर कहूँगी, घर की गालियां बाहर की इज्जत से बेहतर होती। मेरा घर मेरी वजह से अजाब में। मेरा बाप मेरी वजह से मर गया। मेरी माँ सारा दिन रोती रहती। मेरा भाई बेचारा अपनी इज्जत बचाते हुए किसी के सामने नहीं आता। और मेरी भाभी सारा दिन मुझे ताने कसती रहती। उन्हें सबूत चाहिए कि मैंने वाकई शादी की थी। अम्मा, बस मुझे जाने दो अकेले। बस करो, गुस्सा छोड़ो, बैठो ना अम्मा, लोग देख रहे हैं, गुस्सा मत करो, बैठो ना, बैठो। एक बात बताओ, तुम इस बच्चे को क्या जवाब दोगे? इसीलिए तो मैं उसे पैदा करना चाहती हूँ, ताकि वो जवाब मांगे। और अगर लड़की हो गई तो? मैं अपनी सजा अपनी बेटी तक नहीं आने दूंगी। इन हालात में उसका जिंदगी में आना ही एक सजा हो। देखो, एक काम करते, तुम मेरे साथ चलो। कहाँ? तुम्हारे घर। नहीं प्लीज। शायद कुछ दिन रोक के उनको सब्र आ जाए। अगर मैं वापस चली गई तो उनके जख्म ताजा हो जाएंगे। पर वैसे भी अम्मी नहीं चाहती कि मैं ऐसा बच्चा इस दुनिया में लेकर आऊं जिसकी सच्चाई सिर्फ मुझे पता है, दुनिया को नहीं। तुम अपनी सजा को क्यों बढ़ाना चाहते? ये तो मैंने अब खुद चुनी, बेशक जितनी भी। प्लीज तुम एक आखिरी कोशिश करने दो मुझे। अगर तुम्हें लगा कि तुम्हारी वहां जगह नहीं है
तो मैं तुम्हें अपने साथ वापस ले आऊंगी। प्लीज, मैं बहुत हिम्मत करके घर से निकली। घर से दोबारा भागी हुई को इससे कौन इज्जत देगा? और आप क्यों इज्जत दिलाना चाहती? क्योंकि मैं दुनिया को जानती हूँ, दिन रात ऐसे केसेस देखती हूँ। तुम्हें अंदाजा नहीं है यमन कि ये लोग किस तरह जाल फैलाएंगे तुम्हारे लिए। बहुत अच्छी तरह अंदाजा हो चुका है मुझे। नहीं यमन, दुनिया हमारे अंदाजों से ज्यादा झूठी और मक्कार है। अगर तुम्हें वाकई इस बच्चे को जिंदगी देनी है तो उसके लिए घर से बेहतर जगह कोई नहीं है। पर मैं प्लीज तुम मेरे साथ चलो, मैं वादा करती हूँ अगर तुम्हें ठीक नहीं लगेगा तो मैं तुम्हें अपने साथ वापस ले आऊंगी। मेरा नाम आसिया है। मुझे आप लोगों की एक अमानत मिली थी, वही देने आई हूँ। ईमन आपके पास है? कहाँ है मेरी बच्ची? आप लोगों से एक सवाल पूछ सकते? क्या कभी जिंदगी में आप लोगों ने कोई गलत फैसले नहीं किए? क्या आप ईमन की वकील बन के आई हैं? जी, इज्जत की वकील। आप राशिद हैं ना, ईमन के भाई? आपको पता है भाई क्या होते हैं? क्या आप हमें कोई सबक पढ़ाने आई हैं? कहाँ है मेरी बच्ची? जाहिर है अम्मी खैरियत से ही होगी। आने से पहले भेजा तो है इनको। इज्जत बीज की तरह होती है, उसे बोया जाता है, फिर वो बड़ी होती है, तब फल मिलता है। और राशिद, भाई तो बहनों की सर की चादर होते हैं। वो ही चादर सर से हटाकर इस घर से निकली थी वो। शायद आप जानती नहीं है कि उसने क्या कुछ किया। मुझे सब कुछ पता। ईमन ने मुझे सब कुछ बताया और मुझे उसकी बात का यकीन भी है। इतना कुछ जो शायद आप लोग भी नहीं जानते, और अगर जानते हैं तो शायद मान नहीं रहे। यही ना क्या वैसे उसकी शादी हुई थी, हफ्ता 10 दिन में वो शादी खत्म हो गई, और वो जो बच्चा है वो उसी का है। वो कहाँ है? आपके पास है? आपके घर में है? आप मेरी बात करवा देना उससे। ईमन को आपकी और इस घर की जरूरत है। मत बंद करें अंदर और बाहर के दरवाजे उस पर। देखिए मोहतरमा, अगर हमने दरवाजे बंद करने होते ना तो उसके लिए कभी दरवाजे खोलते ही ना। ऐसे खुले दरवाजों का क्या करना जिसके आगे भी दीवार है? ईमन बाहर मेरी गाड़ी में बैठी। बाहर? मैं लेकर आती हूँ। नहीं प्लीज प्लीज आप बैठिए। राशिद आप जाओ, अब भाई है उसकी, आपके जाने से उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। प्लीज राशिद जाओ, लेकर आओ मेरी बच्ची को। जाओ ना।
क्या हो राशिद? एक आखिरी बात, ईमन चाहती है कि वो ये बच्चा पैदा करे। का बहन, प्लीज मत डरें दुनिया से। दुनिया के पास डरने के लिए अपने बहुत सारे मसले हैं। आप उसका साथ दें। मैं जानता है कि हमारे साथ क्या होगा, उसके साथ क्या होगा। आप बेफिक्र रहें, सब अच्छा होगा। मत डरें दुनिया से, अल्लाह बेहतर करेगा। एमन, आओ घर चलो। मुबारक को बेटी हुई है। हम पेशेंट को रूम में शिफ्ट करते हैं, फिर आपको बुलाते हैं। मुबारक हो, मुबारक। बहुत बहुत मुबारक, आपको भी बहुत मुबारक हो। अरे अम्मा एकदम अपनी दादी बन गई। हाँ, अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम राशिद। बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। आपको भी बहुत मुबारक हो। माशाल्लाह। देखा, मैंने आपसे कहा था ना लड़की होगी। सिद्रा नाम रखा है इसका। बस अल्लाह ताला हमारी बेटी को इज्जतों वाली बनाए। इज्जतों वालियों के साथ रहेगी तो इज्जत वाली ही होगी राशिद। कुछ तो खुदा का खौफ खाओ शबाना। कम से कम आज तो ऐसी बात मत करो। ऐसी बातें इसके कानों से भी दूर रखनी है, समझी? कब तक राशिद? इसने यही सब कुछ देखना है। खैर से अब कुछ अरसे में आप भी मामू बनने वाले हैं। दुआ करो बेटा हो। ये तो अल्लाह के फैसले अम्मा, इंसान क्या कर सकता। बेटा होगा ना तो एमन बहादुर हो जाएगी। शबाना को आना चाहिए था। अम्मा छोड़ दो उसको, उसके हाल में छोड़ दो बस। छोड़ ही दिया है। आप लोग एमन के घर वाले हैं? जी जी। मुबारक को बेटी हुई है।
आप देखना अम्मी, मेरी यही बेटी मेरा एतबार वापस लाई। इसे मत बताना इसका बाप कौन है, कह देना मर गया। नहीं अम्मी, मैं अपनी बेटी से कुछ नहीं छुपाऊंगी, उसे सब कुछ सच सच बताऊंगी। सच से बेहतर इंतकाम दुनिया में कोई चीज नहीं ले सकती। मत करो ऐसी बातें ईमन, अल्लाह ताला ने पहले ही हमें इतने बड़े इम्तिहान में डाला है। इम्तिहान? जानती हूँ अम्मी, अब तो आदत सी हो गई है इसकी। मुबारक हो अमन। क्या नाम रखा हमारी नई मेहमान का? आयशा। अब्बू को ये नाम बहुत पसंद था। हाँ, आज अगर वो जिंदा होते तो। डॉक्टर्स ने कहा है तुम्हें कल तक डिस्चार्ज कर देंगे। भाई, भाभी को। हेमन, अब तुम सिर्फ अपनी बच्ची का ख्याल रखो। भूल जाओ वहां कोई रहता है, वैसे भी वो अपने बच्चों में मसरूफ है। कैसे भूल जाऊं भाई, मुझे तो आदत हो गई है उनकी बातें सुनने की। पर मैं नहीं चाहती कि वो सब बातें मेरी बेटी भी सुने। हेमन, ऐसी ख्वाहिश करने का कोई फायदा नहीं है जो पूरी ना हो सके। समझाया तो है तुम्हें ईमन, दीवार से रास्ता मत मांगो। अब तो शायद वो पहले से ज्यादा ही करेगी। चलो छोड़ो अम्मा, कौन सी बातें लेके बैठ गए आप लोग इस वक्त? छोड़ो। तुमने बता दिया बेटी का? अम्मा, ये बात छुप सकती? कैसी बातें कर रही हो आप? भाई, मुझे अवैस के घर जाना है। उसे भी तो पता चले, मेरे साथ साथ उसका भी इम्तिहान शुरू हो गया। अब क्या जरूरत है? जब हम कहते रहे तब तो तुम गई नहीं, तो अब क्या फायदा? सिर्फ सजा बांधनी है अम्मी, कुछ नहीं। भैया, गाड़ी उल्टे हाथ मोड़ ली। क्यों? मुझे अवैस के घर जाना है। ईमन, क्यों कुरेद रही है रात को? क्या होगा जाने से? मैंने बहुत इंतजार किया अम्मी इस दिन का। मुझे उसके घर ले जाएं प्लीज। हेमन, अब तुम्हारे साथ तुम्हारी बेटी भी है, और तुमने खुद कहा था कि अब वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लानत भेजो उस बदबख्त पर। अम्मी, उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। ये मौका फिर से नहीं आएगा। ये मौका हाथ से बिल्कुल नहीं जाने दूंगी। भैया, आप मुझे प्लीज उनके घर ले जाएं। मैं अपनी बेटी को उसके बाप का नाम देना चाहती हूँ। हेमन, मुझसे ज्यादा बर्दाश्त नहीं होगा। ईमन, क्यों खून खराबा करवाना है? पहले क्या कम हुआ है? अम्मी, मैं ये सब कुछ आयशा के लिए कर रही हूँ। अब वक्त आ गया है कि दुनिया को हकीकत का पता चले। मैं अपनी बेटी से कुछ नहीं छुपाऊंगी। उसे पता चलना चाहिए कि उसके बाप ने क्या किया था। अगर आप लोग मुझे उसके घर नहीं लेके जाएंगे तो मैं खुद चली जाऊंगी।
मैं भी चलूंगी साथ। नहीं अम्मी, वक्त ने मेरा डर खत्म कर दिया। आप बैठे, मैं थोड़ी देर में आ जाऊं। तुम अकेली नहीं जाओगी अंदर, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। राशिद, खुदा के लिए तुम कुछ मत करना, चाहे वो बदबख्त कुछ भी करे। सलाम असलम चाचा। वालेकुम सलाम। अंदर किधर? कुछ दिन पहले जब मैं तुम्हारे मालिक के साथ आई थी, तब तो मेरे पीछे दुम हिलाते फिर रहे थे। हमें हुए से मिलना है। आप लोग यहीं ठहरे, मैं अंदर जाके मालूम करता हूँ साहब घर में हैं कि नहीं, फिर आगे बताता हूँ आपको। हटो मेरे रास्ते से। रुके आप बीवी, अरे रुके भाई, मेरी नौकरी चली जाएगी। तुम भी अंदर आ जाओ साथ। अरे मेरा तो दिल कर रहा है कि मैं वर्ल्ड टूर पे चली जाऊं। हाँ जरूर, नॉट ए बैड आइडिया। कौन है ये? असलम, बाहर चलो। परेशान क्यों हो गए आप लोग? वैसे परेशान होने वाली बात भी है? सुनो लड़की। नहीं, आज मैं नहीं, मिसेस शराजी आप सुनेंगी। कौन हो तुम? और ये क्या बकवास है? कौन? दफा हो जाओ यहाँ से, चलो बाहर निकलो। दोस्त हो इनकी या शादी वादी हो गई है तुम्हारी? एक्सक्यूज मी? देख के तो लग रहा है कि शादी हो गई। अपनी बकवास बंद करो तुम और दफा हो जाओ यहाँ से, चलो। मेरा ख्याल है कि मुझको पुलिस बुलानी चाहिए। बिल्कुल सही ख्याल है आपका। मैं तो खुद चाहती हूँ बात खुले तो सही। पहले मेरे पास अपनी सफाई के लिए कुछ नहीं था, लेकिन अब है। ये सब क्या है? ये कौन है? ये तो आपको बताएंगे नहीं, मैं ही बता देती हूँ। आप दरअसल इनकी पहली बीवी नहीं। अपनी बकवास बंद करो। ओए, तू अपनी बकवास बंद रख। भाई हैं मेरे, तो मैं आपसे कह रही थी कि पहली बीवी नहीं है आप उनकी। पहली बीवी मैं हूँ, दूसरी बीवी हैं आप। शादी हो गई ना आपकी इनसे? तुम्हें अंदाजा नहीं है लड़की कि तुम किस आग से खेल रही हो। शायद आपको अंदाजा नहीं। अब तक इस आग से इतना जल चुकी हूँ कि दुनिया की कोई आग मुझ पे असर नहीं करती। हाँ, तो पूछ रही हूँ तुमसे, शादी की है इन्होंने तुमसे? मैंने तुम्हें जान से मार दूंगा, तुम ठीक है? ईमान को काबू में रख। खुदा की कसम, तुम सबको यहाँ दफना के जाऊंगा। ज्यादा वक्त लेने नहीं आई हूँ आप लोगों का, बस ये बताने के लिए आई थी कि आपकी बेटी है ये आयशा। रमेश, बकवास करिए ये। मैं इसको नहीं जानता। कौन हो तुम भाई? मैं तो तुम्हें जानता नहीं। दफा हो जाओ। इन्हें तो झूठ बोलने की आदत है रानी। अभी तो ये आपसे ये भी कहेंगे कि इनकी मुझसे कभी शादी नहीं, या इन्होंने मुझे कभी घर से भगाया नहीं और गेस्ट हाउस भी नहीं लेके गए। हाँ, अलबत्ता 10-15 दिन बाद तलाक दे दी थी उन्होंने मुझे।
ये तुम जैसी गिरी हुई औरतें और करती क्या है? खामोश! खुद गिरा होता है वही दूसरों को गिरा हुआ कहता है। गिरा हुआ तो तुम्हारा बेटा है, तुम्हारा बेटा। मासूम लड़कियों को जाल डालता है तुम्हारा बेटा, तुम गिरे हुए। पुलिस बुलवा रही थी ना आप, ऐसा करें जल्दी बुलवा लें, इसी बहाने आयशा का डीएनए भी हो जाएगा। अब कुछ बोलोगे तुम? ये क्या बताएंगे आपको, मैं बताती हूँ। माँ बेटे को घर से निकाल देने की आदत है। वैसे रानिया, तुम्हारा हक मेहर कितना था? मेरा तो 10,000 था यार। बस बस बहुत हो गया, बहुत हो गया। शायद हाँ, लेकिन जो काम मैं करने आई थी वो तो शायद हो गया। रानिया, थोड़ा ख्याल रखना। अवैस साहब को अपनी सहूलत के मुताबिक झूठ बोलना बहुत अच्छे से आता है ना? चलें भैया? तुम खुद बोलोगे या मैं सवाल करूं? रानिया, रानिया क्या हो गया तुम्हें? ये कैसी बातें कर रही हो तुम? असल में रानिया, मैं तुम्हें बताती हूँ, ये लड़की जो है ना, ये अवैस की क्लास फेलो थी। अनफॉर्चुनेटली बहुत गरीब घराने की। इन लोगों का ये तरीका है, इस तरह से ये पैसे वालों को एक्सप्लॉइट करके, और ये इस अवैस के साथ भी यही किया उसने, कि कह रही है कि जी मेरा अवैस के साथ निकाह हुआ। कोई ऐसे निकाह का तो नहीं बोल देता ना? देखो रानिया, अगर निकाह किया होता तो मैं तुम्हें बता देता। मैं झूठ क्यों बोलता? हाँ, असल में ये पूरा घर जो है ना, ये इसी तरह कमाता है, ब्लैकमेल करता है और पैसे हटता है। मुझे उसके चेहरे से नहीं लगा आंटी। I can't believe that. तो रानिया, तुम्हारा मतलब है कि हम झूठ बोल रहे हैं? झूठ बोला कहाँ आंटी? झूठ तो सबके सामने खुल गया। कहा था तुमको, कहा था ना कि इसका मुंह अच्छी तरह से बंद करना। मम्मी, वो मम्मी के बच्चे, मुझे तक नहीं पता चला ये लड़की पैदा करके रखी हुई है। बेवकूफ कहीं का। रानिया, रानिया, रानिया दरवाजा खोलो यार। क्या रानिया, दिस इज नो वे, कैन यू प्लीज ओपन द डोर? रानिया, ओपन द डैम डोर यार। शबाना, तुमने
अभी तक एमन को मुबारकबाद नहीं दी और ना ही तुमने उससे कोई बात की। ये मुबारकबाद देने वाली बात है या मुंह छुपाने वाली बात है? और वैसे भी सिद्रा के पैदा होने पे उसने कौन सी मिठाइयां बांटी थी? शिबाना, तुम्हारा प्रॉब्लम पता क्या है? तुम फैसला कर चुकी हो कि तुमने कभी ठीक नहीं होना। आपने जो समझना है ना राशिद, आप वो समझ लो। मैं तो पहले भी बुरी हूँ, थोड़ी और हो जाऊंगी तो क्या फर्क पड़ेगा? शबाना, हम एक छत के नीचे रहते हैं, ऐसा कब तक चलेगा? एक छत के नीचे रहना ना राशिद मेरी मजबूरी है। अगर मेरे अम्मा अब्बा शहर में रहते ना तो मैं कब की उनके घर जा चुकी होती। गलती की है तुमसे बात करके। अरे गलती तो मुझसे हुई है, आपको तो यही नहीं मालूम कि गलती कहते किसको है। अपनी बहन दुनिया जहान की गलतियां करके घर में बैठी हुई है, हम उसकी गलती को गलती कहें तो हमारे मुंह पे हाथ रख दिया जाता है। जरा आंखें खोलें, अब आपके घर में भी बेटी है। जो सच था मैंने वो तुम्हें बता दिया। तो फिर मेरा सच भी मान लें, मैं एमन से नफरत करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी। मेरी नजर में आपकी बहन एक नंबर की आवारागर्द। बस बस, आगे एक लफ्ज नहीं बोलोगे तो ठीक है, बस तो फिर बस सही, पर मेरी भी सुन ले। मुझसे नहीं होती ये खिदमत और चाकरियां, खुद करे अपनी नेक रूह की खिदमत भी और चाकरी भी। समझ में आ गई? शबाना, तुम नफरत को औलाद की तरह पालती हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? अब मुझे शर्म दिला रहे? सारे मिलके अपनी बहन का गुनाह पाल रहे हैं इस घर में, आप लोगों को शर्म नहीं आती? दिन बाद आए ऊपर से। दादू ये कौन है? अरे ये कजन है तुम्हारी, देखो। कजन? मामा ने तो मुझे नहीं बताया। वो क्यों बताएगी? जाने दे अम्मी, बच्चा है, बच्चों के जहन में बातें रह जाती, और भाभी के सामने अगर कह दिया तो एक नया अजाब खड़ा हो जाएगा। ओह नो नो, बस बस। राहिम, तुम्हें मैंने कितनी दफा समझाया कि यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है, फिर आ जाते हो। चलो जाओ यहाँ से। शबाना, क्या हो गया अगर बच्चा यहाँ आ गया? क्या अजाब आ गया? अम्मी, अजाब से भी बड़ा अजाब आ गया। उसकी कजन है वो, सबसे कट के तो नहीं रह सकता ना। रहने दे अम्मी, मेरे बच्चों को ना माफ रखे, उन्हें नहीं जरूरत इस किस्म की कजन की। भाभी आपसे एक बात पूछूं? और तुम मेरी बात सुनो एमन, तुम्हें मैंने कितनी दफा समझाया कि मुझे भाभी भाभी कहने की कोई जरूरत नहीं है। तुम जैसी मासूम और शरीफ लड़की से रिश्ता जोड़कर खुदा ना खास्ता मुझे कुछ हो ना जाए। शबाना, और एक बात और कान खोल के सुन लो, मेरे बच्चों को ना अपनी बेटी के साये से दूर रखना। अल्लाह मेरी औलाद की हिफाजत करे। नफरत पल रही है हमारे घर में। छोड़े अम्मी, इतनी दफा समझाया मैंने आपको, मेरी वजह से ना लड़ा करें। जो भी कहती हैं हालात के हिसाब से शायद ठीक ही कह रही हैं। मैं कहाँ लड़ रही हूँ और किससे लड़ रही हूँ? हमारी लड़ाई तो सिर्फ तकदीर से है, बस। गॉड से रानी, वो सब बकवास थी। तुम्हें क्यों मेरा यकीन नहीं आ रहा? वो काम है उस लड़की का। डोंट मेक मी अ फूल। कोई किसी के घर इसी तरह उठ के नहीं आ जाता। और अगर सब बकवास थी तो बुला लेते पुलिस को। तुम उसकी बात का एतबार करिए और मेरा नहीं, क्यों? बिकॉज तुमने मुझे चीट किया है और ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती क्योंकि तुम उसे जानते थे। रानिया, हाँ मैं उसे जानता हूँ, वो सिर्फ मेरी क्लास फेलो थी, लेकिन क्या? मुझे उससे मिलना है अकेले में। रानिया, तुम ऐसा नहीं करो। पूरी यूनिवर्सिटी जानती है कि वो लड़की चीट है, तुम्हें क्यों समझ नहीं आ रही है? अगर पूरी यूनिवर्सिटी को सारी सच्चाई पता है और मैं जान लूंगी तो इसमें क्या बड़ी बात है? ओके, नाउ दिस इज गेटिंग टू मच। ओके, टू मच अभी होगा। तुमने और तुम्हारी माँ ने मिलकर मुझे धोखा दिया। डोंट रिपीट दैट अगेन, डू यू गेट इट? अच्छा खैर, प्लीज मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, तुम घर आ जाओ रानिया। आ जाऊंगी सब सच्चाई जानने के बाद। तुम इस कीचड़ में पाँव क्यों मारना चाहती हो? क्योंकि इस कीचड़ में जो फूल खिला है ना, वो फूल तुम्हारे घर लेकर आई थी। तुम्हें क्या लगता है एमन सच कह रही है और वो बच्ची मेरी बच्ची? अच्छा, तो डीएनए करवा लो।
अगर वो झूठी निकली तो मैं उसको ऐसी सजा दूंगी कि वो सारी जिंदगी याद रखेगी, और अगर तुम झूठे निकले तो कम ऑन रानी, अब तुमने तो मेरा बाकायदा ट्रायल शुरू कर दिया यार, दिस इज नॉट फेयर। खैर, तो मुझे उसका नंबर खुद दोगे या मैं निकलवा लूं? रानी मेरी एक बात तुम क्लियरली सुनो, यू विल नॉट डू एनीथिंग, ओके? आई विल डू एवरीथिंग। और अगर मैं तुम्हारी दूसरी बीवी निकली तो दूसरी तलाक तो मैं तुम्हें दूंगी, खुद ही पी लेना। अचानक बीमार पड़ जाती है अम्मी, आप ये ले दवा खाएं। अम्मी दवा नहीं खाएंगी? नहीं खाऊंगी ना, आ जाएगा खुद ही आराम। अम्मी मैं ऐसा बच्चों की तरह जिद नहीं करें, ये ले दवाई खाएं। जबरदस्ती मत करो ऐमन, पड़ा रहने दो मुझे। अम्मी प्लीज इस तरह की बातें ना किया करें मेरे साथ, इस घर में एक आप ही तो सहारा है मेरा। वो मैंने अपना और राशिद का खाना बना लिया, आप लोग अपना खाना बना लीजिएगा, मुझसे अब ये आप लोगों की नौकरियां नहीं होती हैं। इसकी बच्ची अभी छोटी है, ये किस तरह करेगी काम? क्यों अम्मी, इतने बड़े बड़े काम कर चुकी है, घर के 2-4 काम करने में क्या तकलीफ है इसको? मैं अम्मी कर लूंगी। आज से घर के सारे काम यही करेगी, मेरी तबीयत बहुत खराब रहती है। कोई बात नहीं भाभी, मैं कर लूंगी, आप आराम करें। एमन तुम थोड़ा ऊंचा सुनती हो क्या? कितनी मर्तबा तुम्हें समझा चुकी हूँ, मेरे से किसी किस्म का भी रिश्ता जोड़ने की जरूरत नहीं। पता नहीं मेरी आंखें बंद होने के बाद ये तुम्हारे साथ और तुम्हारी बच्ची के साथ क्या सलूक करेगी। खुदा का वास्ता अम्मी, मैंने आपको इतनी दफा समझाया, ऐसे ना बोला करें मेरे साथ। मैं सोच रही थी पास वाले स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दूं। फिर घर से निकलेगी ऐमन, फिर लोगों की नजरों में आएगी। तो अम्मी लोगों का क्या है, हमारे घर में आटा दाल नहीं देते वो लोग। वैसे भी आयशा बड़ी हो रही है, उसके खर्चे बढ़ रहे हैं। मुझे नहीं अच्छा लगता भैया से आयशा के लिए पैसे मांगना। अच्छा ठीक है, राशिद से पूछ लो, जो वो कहता है वैसे करो, उससे पूछ लो क्या करना है। ओ बीबी, हमारे लिए कुछ पकाने की जरूरत नहीं है, पता नहीं क्या कर रही हो तुम। जब से वापस आई हो मेरी भी तबीयत खराब रहती है, सिद्रा अलग बीमार हुई भी है। तो भाभी आपको क्या लगता है मैं कोई जादू कर रही हूँ? मुझे क्या पता तुम जैसी औरतें क्या कुछ करती होंगी। मैं तो सोच रही हूँ कि मैं अपना पानी भी अलग कर लूं, ये तो बच्चे भी बीमार रहने लग गए। ये एक नई बात शुरू कर दी तुमने। छोड़े अम्मा, तो सारी जिंदगी ये बातें सुनी। भाई को चाय दिया, उधर बैठे। मेहरबानी फरमा के ना, पढ़ी पढ़ाई चीज है जो, और भाई को पिलाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद दे आऊंगी अपने शौहर को चाय। भाभी कुछ पढ़ना ही होता या जादू करना होता तो अपने लिए ना कर लेते। देखो हेमन, मुझे ना और मेरे घर वालों को ना माफ कर दो तुम। पहले तुम खुद कम थी, जब ये जानशीन भी ले आई हो अपनी। हर वक्त मुंह से आग ना उगलती रहा करो। अम्मी हर वक्त आग पी रहे होते हैं तो आग ही उगलेंगे ना। यहाँ पे बड़ी सेजे सजा के रखी हुई आप लोगों ने मेरे लिए। अच्छा अच्छा बस आहिस्ता बोलो। क्या शोर है? जब भी देखो इस घर में चिक 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 चिक, तंग आ गया हूं मैं। आपकी बहन ही बोल रही थी। उसकी तो आवाज नहीं निकलती तुम्हारे आगे, तुम ही बोल रही होती हो बस। मम्मी बस आप रहने दें, ये बातें तो ना करें। और राशिद मैं आपसे कह रही हूँ, अगर आप चाहते हैं ना कि आपके बच्चे और मैं इस घर में रहें तो हमारा चूल्हा पानी अलग कर दें। मेरी एक बात समझ में नहीं आती, छोटा सा घर है, 2 लोग हैं, पता नहीं आपस में मोहब्बत से क्यों नहीं रह सकते। ये जो 2 है ना 200 के बराबर है। सारा दिन इस घर में मेरे साथ क्या कुछ करती है मैं तो आपको बताती भी नहीं हूँ। बस बस बस, तुम भी किसी से कम नहीं हो, अच्छी तरह जानता हूं तुम्हें भी। और कान खोल कर मेरी एक बात सुनो, ये जो तुमने चूल्हे वाली बात की है ना, इस घर में ऐसा ना कभी हुआ और ना ही कभी होगा, समझी? तो आप भी फिर एक बात मेरी कान खोल के सुन लें। अगर आप चाहते हैं ना कि आपके बच्चे और मैं भूखे ना मरे
तो हमारा चूल्हा पानी अलग कर दे, समझे आप? भैया, भैया मैंने आपसे पहले भी कहा था ये बात इस नौबत तक आ जाएगी। भैया आयशा बड़ी हो रही है, मैं नहीं चाहती ये सारी बातें उस तक पहुंचे। तो तुम मुझे एक दफा फिर बताने आई हो कि तुम इस घर से जाना चाहती हो? हाँ? नहीं नहीं भैया, मेरा ये मतलब बिल्कुल नहीं था। आपसे सिर्फ इजाजत लेने आई थी। मैं चाहती हूँ कि मैं कोई छोटी मोटी जॉब कर लूँ। भैया आयशा बड़ी हो रही है, उसके खर्चे बढ़ रहे हैं और भाभी को नहीं पसंद कि मैं अपने और आयशा के लिए आपसे पैसे लूँ। तो खर्चे चल तो रहे हैं इस घर के, तुम्हें क्या मसला है? नहीं नहीं भैया, सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मैं या आयशा इस घर में झगड़ों की वजह बने। उसकी पसंद नापसंद से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और वो कौन होती है बीच में बोलने वाली? हाँ? नहीं भैया, वो इस घर की फर्द है, इस घर का हिस्सा है। ये घर कल को उन्होंने ही चलाना है। और आप भाभी की जिस नफरत को मोहब्बत में बदलने की कोशिश कर रहे हैं, वो कभी नहीं हो सकता भैया। हेमन, मुझे वो बात बताने की जरूरत नहीं है जो मैं अच्छी तरह जानता हूँ मैं ये सब। भैया अम्मी मेरी वजह से वैसे ही बहुत ताने सुनती हैं। मैं कुछ देर घर से बाहर रहूंगी तो शायद कि जिंदगी को थोड़ा सुकून आ जाए। कौन सी नौकरी करोगी तुम? नौकरी क्या बाहर ठेले पे मिलती है? भैया मोहल्ले के किसी स्कूल में कर लूंगी। मोहल्ले की? नहीं भैया, हमारे मोहल्ले में नहीं। मुझे पता है अगर मैंने घर से एक कदम भी बाहर निकाला या इस मोहल्ले में नौकरी करने की कोशिश की तो ताने दस्तक देना शुरू कर देंगे। देखो, ठीक है, जो तुम बेहतर समझो कर लो, लेकिन एक बात का ख्याल रहे, अब किसी भी किस्म की कोई बात इस घर तक नहीं पहुंचनी चाहिए। और याद रखना हेमन, अब तुम अकेली नहीं हो, एक बेटी की माँ हो। मैं जानती हूँ भैया, इसीलिए मैं अपनी बेटी को इस दुनिया के रहमो करम पे नहीं छोड़ना चाहती कभी भी। भैया प्लीज भाभी से जाके इस बात के ऊपर मत झगड़ा कीजिए। मैं नहीं चाहती कि इस घर में फिर से कोई नया बखेड़ा शुरू हो जाए। प्लीज भैया। शबाना से लड़ने के लिए किसी वजह की जरूरत नहीं होती, बिला वजह भी लड़ती है वो।
अवैस, अगर तुम मेरे सामने कोई रोना रोने आए हो अपना, तो चले जाओ यहाँ से। तो क्या करूं? किसी पड़ोसी के पास जाऊं? क्यों? जब उस स्टूपिड और फ्रस्ट्रेटेड लड़की से शादी रचाई थी, उस वक्त ये ख्याल नहीं आया? क्या नतीजा निकला? अम्मी प्लीज, आपके कहने पे तलाक दे दी थी ना मैंने उसे। अब इतना तो ना करें आप मेरे साथ। रानिया भी नहीं सुन रही। मुझसे भी रानिया ने यही कहा है कि जब तक वो ऐमन से नहीं मिल लेगी, दोबारा यहाँ नहीं आएगी। अम्मी देखें, आप उसको समझाएं, इस तरह बात और बिखर जाएगी। मैं तो अभी तक उसे यही कह रहा हूँ कि ये सब झूठ है। जब झूठ खुल गया है अवैस, तो बार बार ये क्यों बोले जा रहे हो कि ये झूठ? तो अम्मी क्या करूँ? उसको जाके कह दूँ कि ये सब सच है, मेरे साथ नहीं रहेगी वो। उसने वैसे ही कह दिया वो डिवोर्स फाइल कर देगी। हाँ, उसने मुझे भी यही कहा। क्या करूँ? इसका कोई हल। शुक्र करो अवैस कि उसके माँ बाप यहाँ नहीं। वो अगर यहाँ होते ना, तो अब तक डिवोर्स फाइल हो चुकी हो। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक हल। ऐमन तुम्हारे घर आई थी ना, तुम उसके घर क्यों नहीं जा सकते? जी, मेरे पास यही एक हल है। मुझे तो उसके घर वर का भी नहीं पता। वेरी गुड, वेरी गुड अवैस साहब, उससे शादी रचा ली और उसके घर का नहीं पता। ग्रेट। अम्मी प्लीज, आप ये मुसलसल टॉन्ट करना मुझे बंद कर दें। थोड़ा सा आइडिया तो है कि उसका घर कहाँ है, लेकिन मैं वहां जाके क्या बात करूं? रानिया गोल्ड माइन है, सिर्फ वो तुम्हारा घर बचा सकती है। उसके लिए तुम्हें ऐमन से भीख मांगना होगी। ऐमन तुम्हारा घर बचा सकती है। हेलो। हेलो, मुझे मिलना है तुमसे। किस लिए? अब कोई नई साजिश है दिमाग में? कोई नया ख्याल? देखो ऐमन, मत नाम लो अपनी नापाक ज़बान से। अपनी जिंदगी जियो, अपने वक्त का इंतजार करो। ऐमन देखो, मुझे अफसोस है हमारे दरमियान जो कुछ भी हुआ। बकवास बंद करो और अपनी काम की बात करो। मैं फोन पे बात नहीं कर सकता। मुझे तुम्हारी आवाज तक नहीं सुनी। अगर आज के बाद फोन किया तो बहुत पछताओ। ऐमन मेरी बात है, गौर से सुनो। तुम मेरा घर तोड़ रही हो, और अगर मेरी बीवी ने तुम्हारी वजह से मुझसे डिवोर्स ली ना, तो मैं वाकई तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ये मैं बता रहा हूँ तुम्हें। ओह, तो ये बात है। वैसे क्या बात है मेरे रब की, कितना जल्दी बदला ले रहा है। देखो ऐमन प्लीज। भूल गए वो वक्त जब मैं तुम्हारे और तुम्हारी माँ के कदमों में पड़ी हुई थी, मिन्नतें कर रही थी मुझे तलाक मत दो, और तुम लोग जो धक्के मार रहे हो। ऐमन देखो, अगर तुम बदला लेना चाहती हो ना मुझसे, तो मुझे साफ साफ बताओ। लेकिन एक बात मैं भी तुम्हें बता रहा हूँ, अगर मैं बर्बाद हो गया ना, तो मैं किसी को भी आबाद नहीं रहने दूंगा। मैं क्या बदला लूंगी किसी से?
मेरा बदला तो मेरा रब ले रहा है, और मैं तो कब की बर्बाद हो चुकी। मेरे पास तो खोने के लिए अब कुछ भी नहीं। तुम अपनी खैर मना। अच्छा, तुम्हारे पास खोने को कुछ नहीं बचा, और वो तुम्हारी बच्ची? खबरदार, खबरदार अगर तुमने एक बार भी मेरी बच्ची का नाम लिया अपनी गंदी ज़बान। मेरा वादा है तुमसे, एक दिन मैं अपनी बेटी को तुम्हारे सामने लाकर खड़ा कर दूं। तब तक तुम आसमान से लड़ो, क्योंकि मेरा बदला मेरा खुदा ले रहा है। एमन में कुछ पास थे खड़े, कुछ दूर हो गए, बिखर गई है ज़ात यूं मेरी। तुम अवेश की तरफ से बिल्कुल परेशान मत हो। मैं उसकी तरफ से परेशान नहीं हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ उसे अच्छे। वो कुछ भी कर सकता है। कुछ भी तो कोई किसी भी वक्त कर सकता, तो क्या हर वक्त तुम हर किसी से डरती रहोगी? वैसे मैं तुम्हारी जगह होती ना, तो मैं उससे जाके मिलती और उसका वो हशर करती कि उसकी नस्लें तक याद रखो। मैं उसका साया भी नहीं पड़ने देना चाहती। तो डरो भी मत, उसको तो उसका किया हुआ वापस मिल रहा है। और अभी तो शायद उसकी माँ का भी फोन आएगा तुम्हें। पता नहीं, मेरी तो सजा ही नहीं खत्म हो रही। देखो इमन, अब सिर्फ तुम आयशा की तरफ देखो, खुद को हर तरफ से अंधा कर लो। मैंने तुम्हारी जॉब का भी बंदोबस्त किया, लेकिन थोड़ी सी टफ है। मैं तो किसी के यहाँ सफाई का काम भी कर लूंगी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हें स्कूल में टीचिंग करनी, और तुम्हें पिक एंड ड्रॉप भी देंगे वो लोग। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। आपके पहले भी मुझ पर बहुत एहसानात हैं। ऐसी बात मत करो, मैं तुम्हें बहादुर देखना चाहती हूँ, और फिर तुम्हें अपनी बेटी को भी तो बहादुर बनाना, इस दुनिया से बचाना। अगर तुम ही हिम्मत हार गई तो आयशा का क्या होगा? रानिया, क्या क्या कर रही हो तुम ये? क्या मतलब क्या कर रही हूँ? सच जान रही हूँ, तुम्हें पता नहीं है? रानिया, मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला। अच्छा, अगर वो झूठ नहीं है तो तुम परेशान मत हो, मैं घर वापस आ जाऊंगी, तुमसे माफी मांग लूंगी। अच्छा, ओके। इट वाज ओनली अ मिस्टेक। मैंने उससे शादी की थी, लेकिन सब कुछ एक हफ्ते के बाद खत्म हो गया था, और यही मेरा सच है। तुम्हें पता है तुम मुझे इस वक्त क्या लग रहे हो? कारोबारी। वो कारोबारी जो तुम उस वक्त उस लड़की को बोल रहे थे। रानिया, प्लीज वॉच योर माउथ, ओके? मैं क्या करूं? तुम्हारी उस सिचुएशन की वजह से मुझे तुम्हारा वो सच पता चल गया। आई कांट हेल्प इट। मैं क्या करूं रानिया, मुझे बताओ। मैं तुमसे अब अपने माजी की माफी मांग सकता हूँ, और बस। तुम जाओ यहाँ से बस। मैं तुम्हारे पास आऊंगी, आई प्रॉमिस। मैं सिर्फ तुम्हारे सच से मिलना चाहती हूँ। अब तो तुम्हारी बेटी भी है, मेरा मिलना तो बनता है उससे। वो गलत, I mean, ऐसा वो कह रही थी। Well then, मैं तुम्हारे लिए आसान करती हूँ। चलो तो मेरे साथ तुम्हारा DNA टेस्ट करवा लेते हैं।
रानिया, तुम मुझसे मिलके क्या करोगी मुझे ये बताओ। खुद को बचाऊंगी मजीद झूठ से। अमीन, उसको तो बचाने से रही अब मैं। रानिया देखो, यू नीड टू। डोंट टच मी प्लीज। तुम यहाँ से जाओ फॉर गॉड सेक। मैं तुम्हें लिए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगा। ओके देन, तुम यहाँ पे रह लो, मैं अपनी किसी फ्रेंड की तरफ जाके रह लेती हूँ। रानी अब मैं क्या करूं, मैंने कन्फेस कर लिया है, हाँ मेरी गलती थी, मुझे तुमसे नहीं छुपाना चाहिए था, अब मैं क्या करूं। आई नो दैट कि तुम माँ बेटे ने मुझसे झूठ क्यों बोला है। तुम लोगों ने सोचा होगा कि एक झूठ से इतना कुछ हाथ लग गया है और वो बेचारी तो वापस आएगी नहीं, बट मैं वापस आऊंगी। आई प्रॉमिस आई विल। दरवाजा वहां पे है, चले जाइएगा। क्या? अम्मी वैन घर से लेके और घर ही ड्रॉप करेगी, इसमें इतना बड़ा मसला क्या है? हाँ नहीं, मसला तो कोई नहीं है, पर आयशा को तो मेरे पास घर ही छोड़ के जाओगी ना? नहीं अम्मी, आयशा मेरे साथ ही जाएगी। मुझे भाभी से डर लगता है। वैसे भी नफरत करने वाला शख्स कमजोर जगह ही ढूंढता है। इसका मतलब है कि आयशा की सख्ती आई। तो अम्मी आयशा को इन सख्तियों का आदी होना पड़ेगा। हमारी जिंदगियों में फूल नहीं है, बेहतर है वो इसी उम्र में ही सब कुछ सीख जाए। कौन आया भला? देख के आती हूँ।